हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार होता है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि जो मैट्रिक्स होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और अब इस वाले पार्ट में देखेंगे कि जो मैट्रिक्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो कॉलम मैट्रिक्स है वो क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो आपका है कॉलम मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम कितने होंगे, ओनली वन कॉलम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो a इज इक्वल टू क्या है, 0 √3 -1 एंड 1/2। तो यहाँ पे अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉलम देखो ओनली एक कॉलम है, और अगर रो की बात करेंगे तो रो यहाँ पे देखो आपके पास 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे रो कितनी होगी आपके पास, 4। दैट मीन्स क्या हुआ कि रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे कॉलम है वो ओनली एक रहेगा, यानी वन कॉलम रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ओनली एक ही कॉलम है, बट यहाँ पे रो है वो कितने भी हो सकते हैं। तो A इज इक्वल टू दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स 4×1। तो ये 4×1 की क्या है, मैट्रिक्स है। 4 का मतलब क्या हो गया आपका, रो, और 1 का मतलब क्या हो गया आपका, कॉलम। तो रो आपकी कितनी है, 4 है, और कॉलम कितनी है, 1 है। तो वही रिप्रेजेंट किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब जनरल अगर बात करें हम तो इसको कैसे और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि a इज इक्वल टू aij_m×1। देखो यहाँ पे m×1, यहाँ पे जो ये 1 है वो कांस्टेंट है, इसका मींस क्या हुआ, आपका कॉलम है वो 1 ही रहेगा, बट यहाँ पे m लिखा है, इसका मतलब आपका जो ये रो है वो आपका चेंज हो सकता है, यानी यहाँ पे आपका जो रो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड n भी हो सकता है। ठीक है, दैट मींस आपका रो है वो चेंज हो सकता है, बट कॉलम आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो समझ में आया, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कॉलम कितने होंगे, ओनली 1 होंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम हमारा सेकंड टाइप से इसका टाइप्स मैट्रिक्स का वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद में हम हमारा जो सेकंड पार्ट है रो मैट्रिक्स, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो रो मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो रो मैट्रिक्स है वो क्या है, a matrix is said to be a row matrix if it is has only one row। यानी आपकी जो रो मैट्रिक्स है हम उसको रो मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इसमें कितनी रो होगी, ओनली 1 रो होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। देखो कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में हमने देखा था कि वहां पे एक कॉलम होगा, और रो मैट्रिक्स में भी उसके जैसे ही है। रो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, ओनली 1 रो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू -3 2 7/2 एंड √6 इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ 1×4। तो ये एक 1×4 की क्या है, मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 क्या आपका रो है, 4 आपकी क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रो की बात करेंगे तो आपकी रो कितनी, ओनली एक ही रो है, सेकंड थर्ड फोर्थ रो है ही नहीं आपके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। बट अगर यहाँ पे हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम देखो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कॉलम कितने होंगे, 4 कॉलम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रो मैट्रिक्स में कितने रो होंगी, ओनली एक ही रो होंगी, और कॉलम यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, है ना। देखो इन जनरल अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा, a इज इक्वल टू aij1×n। यहाँ पे आप देख रहे हो जो रो है आपका वो क्या है, 1, दैट इज द कांस्टेंट, वो 1 ही रहेगा। रो मैट्रिक्स में आपका रो क्या रहेगा, 1 रहेगा, बट यहाँ पे हमने कॉलम की जगह क्या यूज किया, n, यानी n आपका क्या है, वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है, वो 1 2 3 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1×n, जो आपकी 1×n की क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ओके, तो इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी जो थर्ड मैट्रिक्स है जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, वो देखते हैं। तो अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ द रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम,
इसमें क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो आपकी रोज है और जो आपकी जो कॉलम है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। m into n मैट्रिक्स, जो आपकी m into n मैट्रिक्स है, सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, यानी वहां पे जो आपका m है, यानी जो रो है वो किसकी इक्वल होगा, n यानी जो आपकी कॉलम है, यानी m और n यानी रो और जो कॉलम है वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, ठीक है। एंड इज नॉन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो वो आपकी एक ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब आप यहाँ को समझ में आएगा यहाँ पे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको इतना ही याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने क्या लिया, a इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास रो कितनी है, 1 2 3, ये आपके पास कितनी रोज हो गई, आपके पास r इज इक्वल टू होगी 3, यानी 3 रोज होगी। अगर कॉलम की बात करें तो देखो 1 2 एंड 3, तो कॉलम कितने हो गए, तो कॉलम हो गए आपके पास 3। तो यहाँ पे आपके पास रो एंड कॉलम बोथ आर सेम, तो आपके पास रो और कॉलम दोनों क्या है, सेम है, 3 3 है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अगर बात करें इन जनरल, तो इन जनरल हम इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू a i से m into m, यानी m into m क्यों लिखा हमने इसको, क्योंकि बोथ आर सेम, इसलिए m into m की मैट्रिक्स हो गई, यानी ये होगी आपकी 3 into 3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m, जो आपकी एक ऑर्डर m की क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे किस मतलब 3 टाइप्स की मैट्रिक्स है वो स्टडी की है। फर्स्ट हमने देखा, कौन सा देखा था, फर्स्ट हमने देखा था कॉलम मैट्रिक्स देखा था, उसके बाद में हमने देखा था रो मैट्रिक्स, और इसके बाद में हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, जो कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम है वो 1 होंगे, ठीक है। इसके बाद में हमने जो रो मैट्रिक्स देखी थी, उसमें हमने क्या देखा था, जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या होगी, ओनली 1 रहेगा, ठीक है। वहां पे आपका कॉलम है वो कुछ भी हो सकता है, बट रो क्या रहेगी, 1 रहेगी। ऐसे ही आपके कॉलम वाले में कॉलम 1 रहेगा, रो कितने भी हो सकते हैं। अब इसके बाद में हमने जो तीसरा पार्ट की बात की स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो कितनी मैट्रिक्स होती है, 3 मैट्रिक्स हमने स्टडी की है। इसके बाद में जो बाकी की जो मैट्रिक्स है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में लेके आते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो जिसको भी अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।